क्या आपने सुना है सिखों के 12 बजने का असली सच? आप सोच रहे होंगे ये क्या है, क्यों सिखों को 12 बजाने की बात की जाती है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो इतिहास के पन्नों से बाहर आकर सामने आई है। ये है उस युद्ध की कहानी जब अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली ने हिंदुस्तान पर कब्जा जमाने की योजना बनाई थी और सिखों ने उसे कैसे उसकी औकात दिखा दी। क्या था वो असली सच? चलिए जानते हैं। हम 1759 के द्वार में हैं। अहमद शाह अब्दाली, जो अफगान साम्राज्य का शासक था, हिंदुस्तान की ओर बढ़ रहा था। वह अपनी विशाल सेना के साथ पंजाब की ओर मार्च कर रहा था और उसकी योजना थी दिल्ली पर कब्जा करना। लेकिन क्या आप जानते हैं, उसकी ये योजना सिखों के बढ़ते साहस के सामने नाकाम हो गई। और क्यों? क्योंकि सिखों ने उससे पहले ही उसकी फौज को हरा दिया था। अब्दाली पंजाब में अपने पद को मजबूत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिखों को उसकी हर चाल का अंदाजा था। जस्सा सिंह अहलुवालिया और लहना सिंह जैसे सिख सरदार जो अमृतसर के अकाल बंगा में मौजूद थे, उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने तय किया कि अब्दाली को खुली चुनौती दी जाएगी और इस बार वे पीछे नहीं हटेंगे। यह थी वो रणनीति जो इतिहास को बदलने वाली थी। एक रात सिख सेना ने पूरी चुपके से लाहौर की ओर बढ़ते हुए अब्दाली की सेना पर अचानक हमला कर दिया। अब्दाली की सेना पूरी तरह से चौंक गई। तलवारों की टकराहट, घोड़ों की दौड़ और सैनिकों की आवाजें हर तरफ गूंज रही थीं। इस अप्रत्याशित हमले ने अब्दाली के सैनिकों को बुरी तरह हिला दिया और सिखों ने उनकी सेना को भगवा, आपुरा और बेगमपुरा तक खदेड़ दिया। यह हमला इतना तगड़ा था कि अफगानी सैनिक अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। सिखों का यह हमला कोई साधारण हमला नहीं था, बल्कि यह पूरी तरह से योजनाबद्ध और रणनीतिक था। सिखों ने न केवल अब्दाली की सेना को हराया, बल्कि उनकी सेना के घोड़े, खच्चर और अन्य जरूरी सामान भी कब्जे में ले लिया। अब्दाली के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। उसने सोचा था कि वह आसानी से सिखों को हराकर पंजाब को अपने कब्जे में ले लेगा, लेकिन उसने सिखों के जज्बे को हल्के में लिया था। अब्दाली ने तुरंत अपने सेनापति जहान खान को भेजा ताकि वह लाहौर पर पुनः कब्जा कर सके, लेकिन सिख सरदार पहले से तैयार थे। जैसे ही अब्दाली की सेना लाहौर पहुंची, सिखों ने अपनी रणनीति के तहत चारों ओर से घेराबंदी शुरू कर दी। जस्सा सिंह और जय सिंह ने दाहिने हिस्से से हमला किया, जबकि चरत सिंह और लहना सिंह ने बाईं ओर से धावा बोला। यह रणनीति इतनी कारगर थी कि अफगानी सेना चारों ओर से घिर गई। अब्दाली की सेना को अब अपनी स्थिति सुधारने का मौका ही नहीं मिला। यह लड़ाई पूरे दिन चली और जैसे जैसे दिन ढलता गया, अफगानी सेना की हालत खराब होती चली गई। लगभग 2000 अफगानी सैनिक मारे गए और उनके सेनापति जहान खान भी बुरी तरह घायल हो गए। यह था वह पल जब अफगान सेना के लिए कोई रास्ता नहीं बचा था। सिखों ने उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन अब्दाली हार मानने वाला नहीं था। उसने तुरंत लाहौर का प्रशासन हाजी करीम खान को सौंपा और दिल्ली की ओर कूच किया। 20 नवंबर 57 छिल्ली को अब्दाली ने ब्यास नदी पार की और दिल्ली की ओर बढ़ने लगा, लेकिन उसका रास्ता अब भी आसान नहीं था। दिल्ली के दरबार में जबरदस्त उथल पुथल मची हुई थी। मुगलों के अंदर राजनीतिक संघर्ष चल रहे थे। इमाद उल मुल्क नामक मंत्री ने आलमगीर द्वितीय की हत्या कर दी, जिससे दिल्ली में और भी ज्यादा अस्थिरता फैल गई। लेकिन सिखों की बढ़ती ताकत से अब्दाली को यह एहसास हुआ कि अब दिल्ली पर कब्जा करना अब इतनी आसानी से नहीं होने वाला। अब्दाली के लिए दिल्ली पर कब्जा करना अब आसान नहीं था, क्योंकि सिखों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। उनकी रणनीतियां इतनी कारगर साबित हो रही थीं कि अफगान साम्राज्य को हर मोर्चे पर कड़ी चुनौती मिल रही थी। सिखों का मनोबल ऊंचा था और उनकी सेनाएं हर जंग में जीत रही थीं। दिल्ली के अंदर हालात बिगड़ने लगे थे। मुगलों की सत्ता कमजोर हो चुकी थी और अब्दाली के लिए दिल्ली में अपनी पकड़ी DH बनाने का हर दिन मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन सिखों का एक और कदम अब्दाली के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होने वाला था। सिखों ने अब्दाली को एक बार फिर से चेतावनी दी थी। 7 नवंबर 1660 को अमृतसर में एक विशाल महासभा का आयोजन किया गया, जिसमें सिखों के प्रमुख सरदार मौजूद थे। इस महासभा में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। लाहौर पर एक बड़ा हमला किया जाएगा ताकि अफगानियों को फिर से उनके कदमों पर लाया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके
कि पंजाब में सिखों का दबदबा बरकरार रहे। यह निर्णय सिखों के साहस और रणनीतिक समझ को दर्शाता है। सरदार जस्सा सिंह अहलूवालिया की अगुवाई में सिख सेना ने लाहौर पर आक्रमण किया। यह हमला इतना तेज और योजनाबद्ध था कि अब्दाली के प्रशासन में घबराहट फैल गई। मीर मोहम्मद खान, जो उस समय लाहौर के नाजिम थे, ने अपनी सेना को तैयार किया, लेकिन सिखों का हमला उसे पूरी तरह असमर्थ बना दिया। लाहौर में स्थित सभी दरवाजे बंद कर दिए गए थे, लेकिन सिखों ने शहर को पूरी तरह घेर लिया था। अब्दाली के प्रशासन के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। यह घेराबंदी 11 दिनों तक चली और इस दौरान सिखों ने यह सुनिश्चित किया कि किसी भी आम नागरिक को नुकसान न पहुंचे। उनका असली उद्देश्य सिर्फ मुगलों के प्रशासन को कमजोर करना था, ताकि सिखों का दबदबा कायम रहे। यह घेराबंदी लाहौर के प्रशासन के लिए एक बड़ा संकट बन गई थी और आखिरकार उन्हें हार माननी पड़ी। सिखों ने अपना उद्देश्य हासिल किया और इसके बाद सिख सेना अमृतसर लौट गई। इस युद्ध में उनकी बहादुरी और नेतृत्व ने उन्हें और भी अधिक सम्मान दिलवाया। लेकिन अफगानियों की हार यहीं खत्म नहीं हुई। 1761 में पानीपत में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों के खिलाफ निर्णायक युद्ध लड़ा और एक बार फिर अपनी ताकत का एहसास दिलवाया। हालांकि अब्दाली के लिए इस युद्ध के बाद भी भारत में अपनी सत्ता बनाए रखना मुश्किल हो गया था, क्योंकि सिखों ने एक बार फिर से अपनी ताकत और रणनीति से उसकी नींव हिला दी थी। अब्दाली की हार के बाद सिखों ने न केवल अफगान आक्रमणकारियों को हराया, बल्कि उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा की और यह साबित किया कि उनके पास एक ऐसी ताकत है जिसे कोई भी विदेशी शासक नष्ट नहीं कर सकता। सिखों का संघर्ष सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था, यह एक संघर्ष था अपनी पहचान और स्वतंत्रता को बनाए रखने का। यह संघर्ष उनके साहस, बलिदान और शौर्य का प्रतीक बन गया और आज भी यह उनकी विरासत में दर्ज है। अगर आपने यह वीडियो पसंद किया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।